हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस मेगा माइंड आर्ट्स क्लास में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, फसल उत्पादन से संबंधित राज्य कौन कौन से प्रथम है और उनका संबंध किस फसल उत्पादन से है। लेकिन आज हम उसमें एक क्वेश्चन पूछे हुए थे, SAARC हम पूछे थे सार्क का पूरा नाम क्या होता है, उसमें कुल कितने देश शामिल हैं, प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है, उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर देने वाले दो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया था। पहले का नाम है हिमांशु कुमार और दूसरे का नाम है अमिता कुमारी। इन दो लोगों ने आंसर दिया था, इस तरह से इनका दोनों नाम आज अनाउंस किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम में वीडियो में बोला जाए उस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगता है, ठीक है ना। चलिए आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे, आज आपका टॉपिक है प्रमुख खान। खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से ऐसे कौन कौन से प्रमुख खान हैं और वो किस राज्य से संबंधित हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम बात करेंगे प्रमुख खानों के बारे में, और जो पहला आपका राज्य है वो राज्य है कर्नाटक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अधिक इसलिए बार बार बोलते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस साल 2023 का मॉडल पेपर में था और आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछेगा भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र। ध्यान दीजिएगा, भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है। तो आपसे क्वेश्चन बन गया भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र, वो है कर्नाटक में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पे, तो वो है बाबू कर्नाटक में स्थित है। वही आपसे क्वेश्चन पूछेगा विजयनगर लौह इस्पात संयंत्र, विजयनगर लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है। ध्यान दीजिएगा, विजयनगर लौह इस्पात संयंत्र भी, ये दोनों लौह इस्पात संयंत्र हैं और इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध आपका कर्नाटक राज्य से है। और इस राज्य की बाबू जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। क्वेश्चन पूछा हुआ है भारत का सिलिकॉन सिटी किसको बोलते हैं, तो बेंगलोर को बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। वही आपसे क्वेश्चन पूछते हैं भारत का वह कौन सा राज्य है, क्वेश्चन पूछते हैं भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक सोना का उत्पादन करता है। तो ध्यान दीजिएगा, सोना की प्रमुख खानें अर्थात सोना से संबंधित एक खान है जिसका नाम है कोलार की खान, और कोलार या कोणार्क की खानें इसी राज्य में स्थित है। इस राज्य का नाम है कर्नाटक। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन इतना सॉल्व हो गया। भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र, विजयनगर लौह इस्पात संयंत्र और कोलार की खानें सर्वाधिक सोना का उत्पादन जिस राज्य में होता है, आपका वो राज्य कौन है, वो राज्य कर्नाटक, जिसे भारत की सिलिकॉन सिटी बोलते हैं, इसकी राजधानी बेंगलोर को। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। वही क्वेश्चन यहाँ बोल देगा, देखिए कुछ प्रमुख तेल क्षेत्र भी हैं, जैसे असम का डिगबोई, हमने आपको पढ़ाया था ऑफलाइन में कि प्रमुख तेल क्षेत्र कौन है, तो वो असम है। वह कौन सा राज्य है जो प्रमुख तेल क्षेत्र है, वो असम है। और असम का डिगबोई, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि असम का डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है, तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। और डिगबोई किस राज्य में है, तो डिगबोई आपका असम राज्य में है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी एक प्रमुख तेल क्षेत्र है जिसका नाम है अंकलेश्वर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो बाबू अंकलेश्वर तेल क्षेत्र आपका जिस राज्य में स्थित है वो राज्य है कर्नाटक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है आपका बाबू वो राज्य है कर्नाटक। यहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ पे, तो वो है आपका कर्नाटक में। इस राज्य की जो राजधानी है वो है बेंगलोर, जिसको भारत का सिलिकॉन सिटी बोलते हैं। भद्रावती लोहा उत्पादक क्षेत्र, विजयनगर लोहा उत्पादक क्षेत्र या सब सर्वाधिक सोना की खानें जिस राज्य में पाई जाती है बाबू, वो आपका राज्य कौन है, कर्नाटक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिगबोई या क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा राज्य, चार ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा राज्य प्रमुख तेल क्षेत्र है, तो वो असम का डिगबोई है। असम का डिगबोई हो सकता है राज्य में असम दे दे या डिगबोई क्षेत्र दे दे। तो इतना क्वेश्चन आपको ध्यान दे देना है आज के वीडियो में, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछता है, एक जल विद्युत परियोजना है, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम है शिव समुद्रम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, तो वो राज्य है कर्नाटक। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ तक कि क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क, मणिपाल
मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क किस राज्य में है? तो अब ध्यान दीजिएगा, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क आपका जिस राज्य में है वो राज्य है कर्नाटक। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है। इतने सारे क्वेश्चन एक राज्य से बने हुए हैं और 2023 का जो मॉडल पेपर था वहाँ यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो वो है कर्नाटक। और 2023 का मॉडल पेपर में एक और क्वेश्चन था जो हम छोड़ दिए, वहाँ एक क्वेश्चन था कि मिटा दें, क्वेश्चन था मंगलौर किस राज्य में स्थित? ध्यान दीजिएगा, मंगलौर किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, न्यू मंगलौर, यह एक बंदरगाह का नाम है, ठीक है। न्यू मंगलौर या मंगलौर, देखिए न्यू मंगलौर नहीं दिया हुआ था एग्जाम में, केवल मंगलौर ही लिखा हुआ था। और मंगलौर, न्यू मंगलौर जिस राज्य में स्थित है वो राज्य का नाम है कर्नाटक। ये पतन है। ये दो क्वेश्चन 2023 के मॉडल पेपर में था, इसलिए हम बार बार जितना भी क्वेश्चन इस राज्य से बनता है वो सारा हमने आज सॉल्व कर दिया। पहला बताया भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र, विजयनगर लौह इस्पात संयंत्र, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में। हमने वहाँ फिर बताया था अभी सर्वाधिक सोना कहाँ पर जाता है? तो जो राज्य है वो राज्य कौन है? कर्नाटक। और मैंगलोर, न्यू मंगलौर कहेगा या न्यू मंगलौर कहेगा या केवल कहेगा मंगलौर, वो जिस राज्य में वो राज्य है आपका कर्नाटक। इतने सारे क्वेश्चन एक राज्य से बना हुआ है। हमें आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। और समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो जी सर समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम जिस राज्य की बात करेंगे वो आपका राज्य है राजस्थान, ठीक है। देखेंगे कि राजस्थान राज्य से कौन कौन क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपका पहला ही क्वेश्चन पूछा हुआ है रावत भाटा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, ठीक है। रावत भाटा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रावत भाटा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में? तो ध्यान दीजिएगा, रावत भाटा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है वो आपका राज्य है राजस्थान। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान दीजिएगा, खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और खेतड़ी कहाँ पे है? तो खेतड़ी है राजस्थान में। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। और क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य वो है राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राज्य है आपका राजस्थान। तो इतना क्वेश्चन बना हुआ है। रावत भाटा राजस्थान में है, खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध? तो खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और ध्यान दीजिएगा, खेतड़ी जिस राज्य में है बाबू वो आपका राज्य की जो राजधानी है वो राजधानी है आपका राजस्थान, सॉरी खेतड़ी कहाँ स्थित है? तो खेतड़ी है राजस्थान में। ये क्वेश्चन बना हुआ है आपके एग्जाम में। और यहाँ कुछ और भी क्वेश्चन है राजस्थान के बारे में, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत कम क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है उदयपुर, ठीक है, उदयपुर किस राज्य में? तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उदयपुर राजस्थान राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन बना हुआ है। खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, उदयपुर भी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। खैर इसके बारे में ये क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, केवल डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर कहाँ स्थित है? तो उदयपुर राजस्थान में है। रावत भाटा भी राजस्थान में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राज्य है कर्नाटक। सो वो राज्य आपका राजस्थान। आगे जिस हम राज्य की बात करेंगे आपका वो राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उस राज्य के बारे में अधिक क्वेश्चन पूछता है, वो आपका राज्य है गुजरात। क्या जी? गुजरात, वो आपका राज्य है गुजरात। और यहाँ इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछेगा जामनगर, ठीक है, जामनगर, भावनगर, बड़ोदरा या काकरापार। इतने सारे क्वेश्चन इस एग्जाम से बना हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। और भारत एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र इसी राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र, सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है वो किस राज्य में है? तो वो इसी राज्य में स्थित है। इस तरह से इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। जामनगर गुजरात में है,
भावनगर गुजरात में है। बड़ोदरा, और ये क्वेश्चन 2023 के मॉडल पेपर में था कि बड़ोदरा किस राज्य में है, तो बड़ोदरा कहाँ पे, तो बड़ोदरा है आपका गुजरात राज्य में। काकरापार तट, ये एक समुद्र से लगा हुआ तटीय प्रदेश है। काकरापार तट भी कहाँ पे, ये है गुजरात में। वही क्वेश्चन पूछते बंदरगाह के बारे में, तो पूछा हुआ है कांडला बंदरगाह, ध्यान दीजिएगा। कांडला बंदरगाह जिस राज्य में है वो आपका राज्य है गुजरात, और इतने सारे क्वेश्चन इससे बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अंकलेश्वर क्षेत्र गुजरात में, ठीक है। हम अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन गलती बता दिए, ठीक है ना, कि गुजरात के बारे में अंकलेश्वर क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम जो पिछले वाला अभी कुछ समय पहले हम जिस राज्य के बारे में बात किए हैं और जिस तेल क्षेत्र के बारे में बात किए हैं, जैसे अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, ये अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में है, कर्नाटक में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए सॉरी। इसके अभी कुछ देर पहले हम एक राज्य की बात किए, उस राज्य का नाम था कर्नाटक, वहाँ हमने बात किया था अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र आपका कर्नाटक में नहीं है, वो है गुजरात राज्य में। और असम तेल क्षेत्र का डिगबोई असम में है, डिगबोई असम में है, अंकलेश्वर गुजरात में है। कर्नाटक में तेल क्षेत्र के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, ध्यान दीजिएगा, गलती बता दिए वहाँ पे हम, ठीक है। बाकी जो है जैसे है वो सब सही है, ध्यान दीजिएगा। जामनगर, भावनगर, बड़ोदरा, काकरापार तट, कांडला बंदरगाह, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र और अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, ये सारे के सारे क्वेश्चन सारे के सारे ये संबंधित हैं गुजरात राज्य से। इतने सारे क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है। बाकी इसके पहले जो पढ़े हैं राजस्थान के बारे में, वहाँ क्वेश्चन पूरा सही पूछा हुआ था, सारे क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। चलिए आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है। महाराष्ट्र के बारे में एक क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर, और क्वेश्चन पूछा हुआ तारापुर किस राज्य में, तो ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो तारापुर है, ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। और रत्नागिरी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रत्नागिरी लौह उत्पादक क्षेत्र ये कहाँ पे है, तो ये भी महाराष्ट्र में है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था कि तारापुर और रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थित है, ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं, एक और राज्य है जहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, और आपका वो राज्य है झारखंड राज्य, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य से तो अधिकतर क्वेश्चन पूछता है, और ध्यान दीजिएगा झारखंड राज्य आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछेगा बोकारो। बोकारो कोयला उत्पादक क्षेत्र, झरिया, गिरिडीह, रामगढ़, ये चारों क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। बोकारो, झरिया, गिरिडीह, रामगढ़, ये चार कोयला उत्पादक क्षेत्र के साथ साथ लोहा उत्पादक क्षेत्र हैं। ये चारों कहाँ पे स्थित है, तो ये चारों झारखंड राज्य में स्थित है। और कोडरमा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हर साल एग्जाम में। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और ध्यान दीजिएगा, कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और कोडरमा झारखंड राज्य में स्थित है। यहाँ तक कि क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, सिंहभूम जिला किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा, सिंहभूम जिला और हजारीबाग, ये क्वेश्चन दोनों 2023 के मॉडल पेपर में था। सॉरी, हजारीबाग वाला नहीं था, ठीक है। हाँ, 2023 का जो मॉडल पेपर था उसमें क्वेश्चन था हजीरा किस राज्य में, ध्यान दीजिएगा, हजीरा गुजरात राज्य में है, हजीरा गुजरात में है, और हजारीबाग झारखंड में। बोकारो झारखंड में, झरिया झारखंड में, गिरिडीह झारखंड में, हजारीबाग झारखंड में, सिंहभूम जिला झारखंड में। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, और खिचड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों कहाँ पे है, झारखंड में है, खिचड़ी राजस्थान राज्य में स्थित है। यहाँ ऐसे क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, इतना क्वेश्चन था झारखंड राज्य के बारे में। ध्यान दीजिएगा, आप एक एक क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, उसके बारे में पढ़िए। ज्योग्राफी का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही हट के आता है, ठीक है ना, तो कभी कभी सिलेबस टच नहीं होता है, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। आगे एक राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु, ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु, यहाँ पे एक लोहा उत्पादक क्षेत्र है जिसका नाम है सलेम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सलेम का संबंध किससे है, तो सलेम का संबंध लौह उत्पादक क्षेत्र से है, लौह
क्षेत्र से है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि सलेम का संबंध किस उत्पादक क्षेत्र से है। तो बाबू सलेम का संबंध लौह उत्पादक क्षेत्र से है और सलेम तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक कि बाबू तमिलनाडु में तीन से 4 बंदरगाह है, जिसमें पहला बंदरगाह है एन्नोर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एन्नोर पतन या एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में है। तो एन्नोर बंदरगाह आपका तमिलनाडु राज्य में है। वही कह देगा तुतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। ये तीनों एन्नोर, तुतीकोरिन, चेन्नई, ये तीनों बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में, और यहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। हजीरा गुजरात में है, हजारीबाग झारखंड में है, कोडरमा झारखंड में, कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, और सलेम लौह उत्पादक क्षेत्र तमिलनाडु में है। सलेम का संबंध लौह उत्पादक क्षेत्र से है। एन्नोर पतन, तुतीकोरिन पतन, चेन्नई पतन, ये तीनों कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हो गया सबका सब क्वेश्चन। लेकिन एक क्वेश्चन और यहाँ छोटा हुआ है, छत्तीसगढ़ के बारे में ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, छत्तीसगढ़ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, दुर्ग लौह उत्पादक क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा। दुर्ग लौह उत्पादक क्षेत्र और भिलाई लौह उत्पादक क्षेत्र, ये दोनों कहाँ पे स्थित है। यहाँ तक कि बैलाडीला भी पूछा हुआ है, बैलाडीला, ये तीनों लौह उत्पादक क्षेत्र हैं। और ये तीनों क्वेश्चन पूछा आपके एग्जाम में कि दुर्ग लौह उत्पादक क्षेत्र, भिलाई लौह उत्पादक क्षेत्र और बैलाडीला उत्पादक क्षेत्र तीनों किस राज्य में स्थित है। तो तीनों का संबंध छत्तीसगढ़ से है, और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो राजधानी है रायपुर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चावल का कटोरा किस राज्य को बोलते हैं। तो चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को बोलते हैं। इतने सारा क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आपको एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो किसी को नहीं पता होता। आप ध्यान दीजिए कि हमको इतना पढ़ लेना है कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछे छोड़ के नहीं आना है। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़, दुर्ग लौह उत्पादक क्षेत्र छत्तीसगढ़, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़, बैलाडीला छत्तीसगढ़, रायपुर किस राज्य की राजधानी है। तो रायपुर इस राज्य की राजधानी है छत्तीसगढ़ की। और आपका जो राज्य है वो आपका राज्य है उड़ीसा, ठीक है। देखिए दुर्ग पूछेगा, दुर्ग कहेगा तो छत्तीसगढ़, वही कहेगा दुर्गापुर लौह उत्पादक क्षेत्र, दुर्गापुर, ध्यान दीजिएगा, वही कह देगा आपका दुर्गापुर लौह उत्पादक क्षेत्र। ये है पश्चिम बंगाल में। और यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि दुर्गापुर लौह उत्पादक क्षेत्र या आसनसोल, ये क्वेश्चन एग्जाम आसनसोल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आसनसोल या दुर्गापुर लौह उत्पादक क्षेत्र जूट के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, या इतने सारे क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। आसनसोल कहाँ पे स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ठीक है। दुर्गापुर और दुर्ग में अंतर है, दुर्गापुर कहेगा तो पश्चिम बंगाल और दुर्ग कहेगा तो छत्तीसगढ़, ठीक है। आगे बात करते हैं, वो आपका राज्य है उड़ीसा, ध्यान दीजिएगा। और वर्तमान में उड़ीसा से एक क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है जो आप लोगों के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। भारत का, एशिया, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, हॉकी का स्टेडियम वो खुल रहा है बिरसा मुंडा स्टेडियम और उड़ीसा के राउरकेला में। और आपको ध्यान रखना है राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र उड़ीसा राज्य में स्थित है। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ से बस यही क्वेश्चन पूछेगा। और मयूरभंज पूछेगा, ठीक है, मयूरभंज लौह उत्पादक क्षेत्र या केंदुझर, ये तीनों लौह इस्पात संयंत्र हैं। ये दोनों लोहा उत्पादक क्षेत्र हैं, ये लौह उत्पादक संयंत्र है, मतलब ये फैक्ट्री है, ये दोनों उत्पादक क्षेत्र है और ये तीनों उड़ीसा में स्थित है। और एक क्वेश्चन पूछता है नोवा मुंडी, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि नोवा मुंडी किस राज्य में स्थित है। ये आपको कमेंट बॉक्स में, आपका पहला क्वेश्चन है आज का, नोवा मुंडी लौह उत्पादक क्षेत्र, नोवा मुंडी लौह उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका दूसरा क्वेश्चन है जिसको देना है कमेंट बॉक्स में, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, ये आपका कमेंट बॉक्स का दूसरा क्वेश्चन है। और आपका तीसरा क्वेश्चन है, भारत में
रेडियो कार्यक्रम कब प्रकाशित किया गया था? भारत में रेडियो कार्यक्रम कब प्रकाशित किया गया था? आज का आपका ये 3 सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इन तीनों सवालों को आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, नोवा मुंडी। नोवा मुंडी किस राज्य में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? रेडियो कार्यक्रम कब प्रकाशित हुआ था? और ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देने का मन कर आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। इसका नाम है, इंटरनेट सेवा कब बहाल हुई थी? इंटरनेट सेवा कब बहाल की गई थी? ये 4 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में छाप के आंसर दे देना है। तो चलिए बात करते हैं राउरकेला के बारे में। राउरकेला उड़ीसा में है, मयूरभंज उड़ीसा में है, केंदुझर उड़ीसा में है। ये इतना क्वेश्चन इस एग्जाम से बना हुआ है, इस 12th के पेपर से इतना क्वेश्चन बना हुआ है। और आपका आज का पहला सवाल है, नोवा मुंडी कहाँ स्थित है? वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? रेडियो कार्यक्रम कब प्रकाशित हुआ था? इंटरनेट की सेवा कब बहाल हुई थी? ये 4 क्वेश्चन का आंसर दीजिए और अगले वीडियो में आपके नाम यहाँ अनाउंस कर दिए जाएंगे। किसने सबसे पहले आंसर दिया है, बात का कौन। कल के आंसर शीट में नाम था हिमांशु कुमार और अमिता कुमारी का, बाद में एक लड़का दिया जिसका नाम था वसीम कुमार, ठीक है, वसीम कुमार। इस तरह से इतने सारे मैप से आज का क्वेश्चन था आपका, ठीक है। ऐसे मैप आप चाहते हैं लेने के लिए तो इसमें ज़्यादा मैप में है लेकिन राज्य नहीं दिया हुआ है। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है हजारीबाग, तो हजारीबाग आपको मैप में खोजना है कि इस मैप में हजारीबाग कहाँ स्थित है। ये खोज कर इसलिए बनाया गया कि आप खोजिएगा तो आपको याद होगा, ठीक है। इस तरह से आज का वीडियो में इतना ही था। बाकी आप क्वेश्चन 4 का आंसर दीजिएगा और हम कल के वीडियो में देख लीजिएगा। एक बार थोड़ा सा आप सुन लीजिए। भद्रावती कर्नाटक में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला इधर उड़ीसा में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, बोकारो झारखंड में है, जमशेदपुर झारखंड में है। ये क्वेश्चन आसनसोल पश्चिम बंगाल में है, दुर्ग पश्चिम बंगाल में है, हजारीबाग झारखंड में है, ठीक है, हजीरा गुजरात में है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कर्नाटक में है। ये सारा पेपर एग्जाम में बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जाने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखने के बाद एक वीडियो पसंद है वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।